हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या-क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है प्रिया बीमार है। फिर खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है उलट पलट। उसके बाद गोलमाल में हम लोग समझेंगे नए नए शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे कुछ शाब्दिक सवालों को। उसके बाद खेलेंगे एक खेल दौड़। फिर रिवीजन करेंगे 1 से 20 तक की गिनती का और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है क्लैप योर हैंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया।
इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि रोज हमारा ये प्रोग्राम जो 1 घंटे का होता है, इसको देखने के बाद भी आप लोग घर पर अपनी पढ़ाई जारी रखते होंगे, है ना? और मैं ये भी आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम भी आप लोग अपने माता पिता, अपने भाई बहन और परिवार वालों के साथ देखते होंगे, क्योंकि मस्ती और पढ़ाई साथ में करें तो ज्यादा मजा आता है। तो चलिए इसी बात को मानते हुए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी। उस कहानी पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो क्या आप तैयार हैं? बिट्टू, लगता है तुम कुछ पूछना चाह रही हो। हाँ काका, सभी लोगों की पसंद एक जैसी नहीं होती ना। हाँ, सही बोल रही हो। सभी लोगों की पसंद एक जैसी नहीं होती है। क्या बातें हो रही हैं आप दोनों में? मैं भी तो जानूं। बिट्टू बोल रही है, सबकी पसंद एक जैसी क्यों नहीं होती है। हाँ, तभी तो सभी अपनी पसंद को बताते भी हैं और पसंद के अनुसार उसे करते भी हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। मैं भी यही सोच रही थी। बिट्टू, मनुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी और जानवर भी ऐसा करते हैं। बिल्कुल काका, आप तो समझ गए। तभी तो तोते को अमरूद और हरी मिर्च पसंद है, जबकि बंदर को केला पसंद है। मुझे तो लगा तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। सही बताऊं तो मैंने इस बात पर कभी सोचा ही नहीं था, पर आज अचानक इन बातों के बारे में सोचने लगी। जब सोच ही रही हो तो और बताओ। काका, मोर को बारिश में नाचना पसंद है, जबकि मेंढक को टर टर करना पसंद है। पर तुम्हें और तुम्हारे काका को क्या पसंद है? काकी, मुझे तो खेलना, स्कूल जाना, पढ़ना, कहानी सुनना और आइसक्रीम खाना भी बहुत पसंद है। और मुझे खाना बनाना, अखबार पढ़ना और कहानी सुनाना बहुत पसंद है। मुझे तो कहानी सुनना बहुत पसंद है। फिर काका, काकी की पसंद को इसी समय पूरा कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो पसंद से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। अरे वाह, मजा आएगा।
अब आप तृप्ति से सुनिए कहानी घर हमारा सबसे प्यारा। लेखन कर्थिका जी, चित्रांकन छाया प्रभात, अनुवाद मोहम्मद वासीफ, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। पानी में छपछपाना किसे पसंद है? इरावाड़ी डॉल्फिन को चिल्का झील में छपछपाना बहुत पसंद है। रेत में नहाना किसे पसंद है? मालाबार धनेश को दालडेनी के जंगलों में रेत में नहाना पसंद है। कीचड़ में बैठना किसको पसंद है? गेंडे को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में नदी के किनारे कीचड़ में बैठना बहुत पसंद है। ढेर सारा गोबर करना किसको पसंद है? हिमालय की तलहटी में रहने वाली नील गायों को ढेर सारा गोबर करना पसंद है। बिलों में आराम करना किसे पसंद है? मोटी पूंछ वाली पेंगोलिन को गिर के जंगलों में सूखी जमीन के अंदर बिल बनाकर रहना पसंद है। पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर उछल कूद करना किसे पसंद है? पीली गर्दन वाले मार्टेन को नामडाफा उद्यान में पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर उछल कूद करना पसंद है। छोटी घास के मैदानों में लुका छुपी खेलना किसे पसंद है? भूरी लोमड़ी को जैसलमेर के छोटी घास के मैदानों में लुका छुपी खेलना पसंद है। अपने साथी के साथ घोंसला बनाना किसे पसंद है? अटापक पक्षी अभयारण्य में थैलीनुमा चोंच वाले हवासील पक्षी अपने साथी के साथ घोंसला बनाकर रहना पसंद करते हैं। घरों में आराम से और साफ सुथरे रहना किसे पसंद है? हम सबको। क्यों बिट्टू, कहानी सुनने के बाद किसको क्या करने में मजा आता है जान गई होगी। बिल्कुल काका, वास्तव में मजा आ गया और समझ में भी आ गया। तो और समझ को बढ़ाने के लिए बातचीत हो जाए। जरूर। फिर बिट्टू की काकी, तुम बताओ, पानी में छपछपाना किसको पसंद है? इरावाड़ी डॉल्फिन को चिल्का झील में छपछपाना बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। अब तुम बताओ बिट्टू, कीचड़ में बैठना किसको पसंद है? कीचड़ में बैठना गेंडे को पसंद है। काका आप बताइए, ढेर सारा गोबर करना किसे पसंद है? हिमालय की तलहट्टी में रहने वाली नील गायों को ढेर सारा गोबर करना पसंद है। अब बच्चों के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न, कहानी में कौन कौन है? दूसरा प्रश्न, छोटी घास के मैदानों में लुका छुपी खेलना किसे पसंद है? तीसरा प्रश्न, पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर उछल कूद करना किसे पसंद है? चौथा प्रश्न, रेत में नहाना किसे पसंद है? पांचवा प्रश्न, आपको क्या क्या करना पसंद है? बिट्टू के काका, पसंद के ऊपर कहानी सुनने के बाद
पसंद के खेल भी हो जाए। पसंद बताओ, खेल हाजिर हो जाएगा। फिर गुब्बारे फोड़ने का खेल खिलवा दीजिए। अरे वाह, आपकी पसंद का तो जवाब नहीं। चलो पसंद को पूरा करते हुए खेलते हैं खेल गुब्बारे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है गुब्बारे। इस खेल में हम अलग अलग अक्षर के गुब्बारे को फोड़ेंगे। तो चलिए मिलकर इस खेल को खेलते हैं और मजा लेते हैं। यह है श। श वाले गुब्बारे फोड़ो। श वाले गुब्बारे को हमें फोड़ना है। ये रहा। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब इसमें देखते हैं कहाँ पे है श। ओ ये रहा, ये रहा। इसको फोड़ते हैं। बिल्कुल सही। अब देखना है। हाँ, ये रहा श। अरे वाह। है द। अब ये अक्षर कौन सा है? द। तो चलिए द वाले गुब्बारे फोड़ो। द वाले, देखिए देखिए भागा जा रहा है। ओहो, फोड़ दिया हमने। ओ ये रहा, ऊपर जा रहा है। अरे अरे नहीं, बिल्कुल फोड़ दिया। द वाले को, अरे अरे ये, ओहो को ठीक से देखें। ओहो। यह है द। ओ द वाले गलत हो गया था। चलिए वापस खेलते वाले हैं। गुब्बारे फोड़ो। द वाले, ये रहा। बिल्कुल सही। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओ ये रहा द। हाँ, बिल्कुल सही, फोड़ दिया। और ये भागा जा रहा है। अरे अरे अरे, अरे वाह, बिल्कुल सही। अब खेल हो गया समाप्त, लेकिन हम इस खेल को खेलेंगे। चलिए वापस खेलते हैं। यह है फ। ये क्या है? कौन सा अक्षर है? फ। चलिए फ वाले गुब्बारे फोड़ो। फ वाले गुब्बारे को हमें फोड़ना है। ये रहा। अब देखिए ये भागा जा रहा है। फ। अरे वाह, बिल्कुल सही। मजा आ रहा है ना इस खेल में। फ। अरे अरे ये भागा जा रहा है। अरे वाह, यह है म। बिल्कुल सही। देखिए हमें स्टार भी मिला यहाँ। अब हम म वाले गुब्बारे को फोड़ेंगे। चलिए शुरू करें। चलिए म वाले गुब्बारे फोड़ो। म वाले गुब्बारे। ये रहा म। ये है लग रहा। म को ठीक से देखें। अच्छा, यह है म। गलत हो गया था। चलिए हम वापस से इसको शुरू करते हैं। म वाले गुब्बारे फोड़ो। म। अच्छा, ये है म। नहीं, ये अच्छा, ये वाला बिल्कुल सही। अरे वाह, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं म किधर है। ढूंढिए इसमें म। अच्छा, ये भागा जा रहा है। अरे वाह, बिल्कुल। ओहो, ये भागा जा रहा है। अरे चला गया। फोड़ नहीं पाए हम तो एक। अच्छा, वापस आ गया। ये देखिए माँ। अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए एक बार और खेलते हैं इसको। मजा आ रहा है ना गुब्बारे फोड़ने में। अब देखते हैं। यह है ख। कौन सा अक्षर है ये? ख। अब ख वाले गुब्बारे को हम लोग फोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ख वाले गुब्बारे फोड़ो। ये रहा ख। ये है ख। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही। अब देखिए इसमें ख कहाँ पे? अच्छा, ये रहा। अरे वाह, मजा आ रहा है खूब। तो मजेदार खेल है ये। ख। ये रहा, फोड़ दिया। यह है न। अब देखिए यहाँ स्टार मिल गया हमें। हमने अब आगे बढ़ते हैं। न वाले गुब्बारे फोड़ो। अब न वाले गुब्बारे को हमें फोड़ना है। ये रहा न। अब देखते हैं न कहाँ है, ढूंढिए आप भी। ये रहा न। बिल्कुल सही।
ये न कहाँ पे है? ये रहा न, भागा जा रहा है ये। अरे वाह, बिल्कुल सही। वाह, खेल खेलने में बहुत मजा आया, क्यों बिट्टू? बहुत। फिर बिट्टू की काकी, अब हमारी पसंद को भी पूरा करो। हाँ हाँ, आप तो नाम बताइए खेल का। खेल का नाम है एक और अनेक। अभी निकालती हूँ पिटारे से। वाह काका। चलिए खेलना शुरू कीजिए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है एक और अनेक। इस खेल में हम लोग एक वचन और बहुवचन शब्दों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार खेल को। एक, अनेक, खिलौने। एक, अनेक, तालियां। एक, कली, अनेक, कलियां। एक, अनेक, नेवले। एक वचन और बहुवचन शब्दों को पहचान कर क्लिक करें। तो अब हमें इसमें एक वचन और बहुवचन शब्दों को पहचान कर क्लिक करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। खिलौना, खिलौना। यहाँ अनेक है, मुझे लगता है कि एक होना चाहिए ये। चलिए देखते हैं। एक। तालियां। ताली और तालियां, ये सही है, ये अनेक। और कली, कली, कली एक। नेवला, नेवला भी एक। मुझे लगता है कि अब सही है। चलिए देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ें, मज़ा आ रहा है ना इस खेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक, सलाई, अनेक, सलाइयां। एक, अनेक, जूते। एक, टुकड़ा, अनेक, टुकड़े। एक, अनेक, भाषाएं। अब यहाँ पे क्या है? सलाइयाँ, सलाइयाँ। तो क्या लग रहा है आपको, एक है या अनेक? एक। चलिए ठीक है, एक ही रहने देते हैं इसको। जूता, जूता। ये ठीक है क्या? क्या लगता है आपको? सही है, ठीक है, इसको भी एक ही रखते हैं। और टुकड़ा, टुकड़ा। इसको भी मुझे लग रहा है कि सही है ये। और भाषा, ये भी सही है, मुझे लग रहा है। आप भी को भी लग रहा है? चलिए ठीक है, देखते हैं सही है या नहीं। Try again. तो जूता, भाषा और टुकड़ा, ये तो सही है, ये एक वचन शब्द हैं ये। और सलाइयाँ, ये एक वचन नहीं है, ये अनेक होगा, यानी कि बहुवचन। अब देखते हैं कि सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक, अनेक, लड़कियां। एक, अनेक, टांगे। एक, अनेक, चम्मचें। एक, कली, अनेक, कलियां। अब देखते हैं यहाँ पे लड़कियाँ, लड़कियाँ। मुझे लग रहा है लड़की और लड़कियाँ। तो लड़की एक वचन, तो लड़कियाँ बहुवचन। तो इसको अनेक में करते हैं, अनेक। ठीक है। टांग, टांग। क्या लग रहा है? टांग एक वचन है, बहुवचन? एक वचन, ठीक है, तो इसको एक वचन में कर देते हैं, एक। चम्मचें, चम्मचें, ये अनेक होगा या एक? बस सही बता रहे हैं आप, ये अनेक ही होगा। कलियां, कलियां। कली और कलियां, तो ये तो लगता है मुझे बहुवचन, यानी कि अनेक। ठीक है, अब देखते हैं कि सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। चलिए, मज़ा आ रहा है ना? आगे बढ़ें। ठीक है, चलते हैं आगे।
एक बार और खेलते हैं। एक इरादा अनेक, इरादे एक, फौज अनेक, फौजें एक, भाषा अनेक, भाषाएं एक, कलम अनेक, कलमें। अब यहाँ पे इरादा, तो इरादा एक सही है। फौजें, फौजें, फौज और फौजें, सही बता रहे हैं आप। ये अनेक। भाषाएं, भाषा और भाषाएं, तो भाषा एक, भाषाएं अनेक, ये सही है। कलम, कलम अनेक, नहीं, मुझे लगता है कि एक ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों, अपनी पसंद का खेल खेल कर खुश हैं? भाग्यवान खुश ही नहीं, बहुत खुश हूँ। वैसे एक वचन और बहुवचन को समझते हुए क्लिक करने में मुझे भी बहुत मजा आया। बिट्टू, लगे हाथ काकी को अपनी पसंद भी बता दो, तो अभी तुम्हारी पसंद का खेल खिलवा देंगी। आप क्यों नहीं? अभी तुम्हारा पिटारा जो खुला हुआ है। आपसे कोई भी बातों में नहीं जीत सकता है। पर काका, यहाँ पिटारा से खेल निकालने की जरूरत नहीं है। फिर अंताक्षरी खेलना है। अच्छा, फिर चलो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक शब्द बोलूंगी, उसके आखिरी अक्षर से शब्द बताना है, फिर इसी तरह से अगले शब्द के अंतिम अक्षर से। ग्रेट। गाल, ल से लालटेन, न से नारंगी, गमला, लहर, रात, तराजू, जूता, जूता का ता, तांगा, ग से गाल, ल से लड़का, क से कबूतर, राखी, ख से खीर, र से राज्य, य से योग, गमला, ल से लंबा, बगीचा, चाचा, चाचा, चा से चालाक, कलम, मछली, ल से ला, हैरान, नाना, न से नानी। बहुत खूब। बच्चों, काका काकी और मुझे इस खेल को खेलने में बहुत मजा आया। आप भी अपने घर के सदस्यों के साथ इस खेल को खेलिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलो आओ, हम करेंगे आज शाब्दिक सवाल हल, और वो भी शाब्दिक घटाव के सवाल। तैयार हैं आप? आइए पहला उदाहरण देखते हैं। रोहन के पास 18 बैग हैं। उसमें से उसे 4 बैग सोहम को देने हैं। तो बताओ, रोहन के पास कितने बैग बचेंगे? आइए देखते हैं। ये है हमारे रोहन भाई। रोहन के पास पहले तो ये 10 बैग हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 और हैं। इस तरह रोहन के पास कुल 18 बैग हैं। अब आओ इन्हें हम एक टेबल पर लिखते हैं। तो इस तरह की टेबल बनाते हैं। यहाँ इकाई लिखेंगे। इकाई का अर्थ है 1 बैग, और यहाँ दहाई। दहाई का अर्थ है 10 बैगों वाला समूह। इस तरह इकाई पर रोहन के पास 8 बैग हैं और दहाई पर है 1 दहाई। और ये कौन है? ये है सोहम। और सोहम को अगर 4 बैग दे दिए, यानी कम कर दिए, तो 8 से हमने 4 कम किए, तब यहाँ क्या बचेंगे? देखो 8 तो नहीं रहेंगे। अब रोहन के पास हो गए 4, यानी 8 घटाव 4 बराबर 4 होता है। और यहाँ सोहम को मिल गए 4। अब यहाँ देखो, रोहन के पास दहाई में थे 10 बैग, यानी 1 दहाई।
वह तो हमने दिए ही नहीं, मतलब वह बचे हैं, तो एक दहाई वैसे ही। इस तरह अगर इन पूरे बैग को अब मिलाया जाए तो रोहन के पास 14 बैग बचेंगे। अब दूसरा सवाल देखो। गुंजन के पास 28 गुब्बारे हैं, उसमें से उसे 7 गुब्बारे संजय को देने हैं, तो बताओ गुंजन के पास कितने गुब्बारे बचेंगे। तो भाई गुंजन के पास है इस तरह 10-10 के समूह में 2 समूह और 8 अलग, तो 20 और 8 कुल 28 गुब्बारे। अब इन्हें अगर हम इस टेबल में इकाई दहाई से लिखें तो इकाई का अर्थ है 1 गुब्बारा और दहाई मतलब 10 गुब्बारों का समूह। तो इकाई पर है 8, दहाई पर 2 दहाई। अब अगर यहाँ पे आ जाए संजय, तो संजय को कितने देने थे? 7, तो दे दिए। तो जब संजय को 7 दे दिए मतलब हमने 8 से 7 कम किए, तो कितने बचे? यहाँ 1 ही बचा है ना दोस्तों। और यहाँ पर तो 2 दहाई वैसे के वैसे हैं, यानी 2 दहाई वैसे ही। इस तरह गुंजन के पास कुल मिलाकर 21 गुब्बारे बचेंगे। अब अगला सवाल देखो। दादी के पास 24 नारियल हैं, उसमें से उसे 12 नारियल एक किसान को देने हैं, तो बताओ दादी के पास कितने नारियल बचेंगे। देखो भाई दादी के पास है कुल ये 10 और 10 20 नारियल और ये 4 अलग से हैं। अब अगर इन्हें हम इकाई दहाई पर लिखें तब इकाई पर 1 नारियल, दहाई का अर्थ है 10 नारियल वाला एक समूह। तो इस तरह दादी के पास इकाई पर है 4 और दहाई पर है 2 दहाई। अब अगर एक किसान को कितने नारियल दिए? 12, तो पहले तो इकाई पर दिए 2, तो इस तरह 4 में से 2 कम कर दिए यानी घटा दिए, तब कितने बचे? देखो दादी के पास बचे 2, यानी इकाई पर बचा 2। और अब क्या किया? दहाई से 1 दहाई हमने किसान को दिया। इस तरह किसान के पास हो गए कुल 12 और 1 दहाई कम हो गया दादी से। इस तरह अब यहाँ कितने नारियल बचेंगे? ये बचे कुल 10, यानी 1 दहाई। और इस तरह जब 24 से 12 जाते हैं तो मिलता है 12। दोस्तों इसी तरह के और सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय। हेलो दोस्तों आओ जानते हैं नंबर और पैटर्न। काफी समय हो गया हमने नंबर और पैटर्न पर तो सवाल किए ही नहीं। चलो अभ्यास करते हैं, देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। तो यहाँ अगर पहले फूल पर है 45, फिर 40 और उसके बाद 35 है। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? पहले 45 है, फिर 5 कम 40, फिर 5 कम 35 और उसके बाद 5 कम करने पर 30 है। तो आप बताओ इसके बाद क्या होगा और फिर अगला क्या और फिर सबसे आखिरी क्या होगा? सोचो यहाँ क्या पैटर्न होगा? एकदम सही, 30 के बाद है 25 और फिर 5 कम करने पर 20 और फिर 5 कम करने पर 15। चलो अब यहाँ देखते हैं, इतने प्यारे प्यारे स्टार्स हैं यानी सितारे। इनमें देखते हैं कि पैटर्न क्या है। पहले सितारे पर है 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। तो अगला क्या और फिर उसके बाद क्या होगा और अंत में क्या आएगा? यहाँ आपको दिख रहा होगा कि संख्याएं बढ़ रही हैं। पहले 2 था, फिर 2 से हुआ 4, 4 से 6, 6 से 8। अब 8 से क्या होगा दोस्तों? सोचो सोचो। एकदम सही, 8 के बाद होगा 10 और 10 के बाद 12, 12 के बाद 15। बिल्कुल सही।
चलो अब अगले पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो 7 है, फिर 12 और फिर 17, इसके बाद 22 है। अब अगले आप बताओ यहाँ क्या आएगा। चलो इसे समझते हैं। 7 फिर 12 यानी हम कितने कदम आगे बढ़ गए? 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 5 कदम। फिर 12 से 17 पर जाने पर भी 5 कदम। इसी तरह 17 से 22 पर 5, तो अगला क्या होगा? यानी यहाँ होगा 27, फिर 27 से 5 कदम यानी 32 और फिर 37। हो गया पैटर्न पूरा। अब अगला पैटर्न देखो। 8, 16, 24, 32। अब कितना होगा? फिर क्या और अंत में क्या? 8 से 16 में कुल देखो कितने का अंतर है? 8 का, यानी यह 8 का पहाड़ा है। देखिए 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। अगला 8 बचे 40, 8 छक्के 48 और 8 साते 56। कितनी आसानी से हमने हल कर लिया। अगर हमें पहाड़ा याद है तो यह बहुत आसान है। अगला पैटर्न है आइसक्रीम पर। 1, फिर 5, फिर 9 और फिर 13। तो अब क्या होगा? अगले 3 बताओ। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंतर कितने का है? पहले में 1 है तो दूसरे में 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5। 4 कदम चलने पर, तो 4 कदम बाद 13 के बाद 4 कदम क्या होगा? एकदम सही 17, फिर 21 और फिर 25। चलो अब यहाँ देखो। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 और यहाँ पर 1, 2, 3। तो अगले में क्या होगा? 1, 2, 3 और 4 त्रिकोण। अब यहाँ देखो, पेड़ पर मजेदार सेब है। पहले पर 3 सेब हैं तो दूसरे पर 6, यानी 2 गुने। तो अब अगले में क्या होगा? 6 का 2 गुना। तो आओ देखते हैं। 3 से 2 गुना 6, 6 से 2 गुना होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। एकदम सही पैटर्न। अब यहाँ बताओ। पहले तो एक बिल्डिंग है, फिर 1, 2, 3, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। तो अगली क्या होगी? देखिए 1 के बाद 3 है, यानी 1, 2, 3। 2 कदम आगे बढ़े तो 3, फिर 3 से 4, 5, 2 कदम आगे। तो अब अगला क्या होगा? चलो देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहाँ 7 बिल्डिंग होगी। अब यह पैटर्न पहचानो। ट्रेन का डब्बा। कितने डब्बे हैं पहले वाले में? 1, 2, 3। दूसरे में है 1, 2, 3, 4। तो तीसरे में कितने होंगे? 3, 4। अगला खाओ देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यानी अगले में होंगे कुल 5 डब्बे। दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि पैटर्न हम किस तरह पता करते हैं। आप भी करके देखिए। फिर मिलेंगे। गुड बाय। हेलो बच्चों, आज हम एक मजेदार सा खेल खेलेंगे। हमारे खेल का नाम है रेलगाड़ी। और ये खेल है क्या? देखिए, इस खेल में हमें सही क्रम में डिब्बों को जमाना है। जो डिब्बे आएंगे उन्हें एकदम सही क्रम में, नहीं तो ये रेल आगे नहीं बढ़ेगी। हमें इसे आगे बढ़ाना है ना, इसे मंजिल तक पहुंचाना है, तो हमें डिब्बे सही जमाना होंगे। चलो शुरू करते हैं खेल। हाँ तो भाई, पहले तो आप यहाँ देखकर बताइए कि सबसे पहले क्या हुआ होगा। सबसे पहले तो बाल खोले होंगे, है ना? और फिर
तो बाल खोले हैं तो सबसे पहले पहुंचते हैं यहाँ। फिर बालों में तेल लगाकर क्या किया, चोटी बांधना शुरू किया। तो यह होना चाहिए। फिर चोटी पे रिबन लगाया और फिर आईने में अपना चेहरा देखा। तो हमने ट्रेन जमा दी। अब देखते हैं हमारा जवाब सही है या नहीं। बिल्कुल सही था हमारा जवाब। ये लो भाई, छुक छुक करती दूसरी गाड़ी आ गई। अब इसके डिब्बे जमाते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो पेड़ होगा और उस पर होगी मधुमक्खियां, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सा डब्बा होगा, देखो यहाँ कितनी मधुमक्खियां दिख रही हैं, 2। यहाँ कितनी है, 1, और यहाँ 4, और फिर यहाँ है 1 2 3 4 5 6, यानी सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले रही कितनी, 1। तो पहले जमाते हैं 1 को। फिर 1 के बाद हो गया 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। क्या लगता है दोस्तों, ये सही है? आओ अब इसे चेक करते हैं। तो चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हाथी है। यहाँ एक हाथी, यहाँ पर एक हाथी, यहाँ भी एक हाथी, यहाँ भी एक हाथी है। तो फिर इनमें फर्क क्या है, इन्हें किस तरह जमाया जाए? देखो, कोई हाथी छोटा है तो कोई बड़ा, तो इन्हें हम इस तरह जमाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटा हाथी, फिर उससे थोड़ा बड़ा है, इसके बाद थोड़ा बड़ा ये होना चाहिए। ये देखो, इसे हम यहाँ जमा देते हैं, और फिर सबसे बड़ा, है ना सही क्रम? चलो देखते हैं। अरे हाँ भाई, हमारी ट्रेन आगे बढ़ गई, यानी यह बिल्कुल सही था। चलो भाई, दूसरी ट्रेन आ गई है और अब इसे जमाना है। देखो देखो कैसे जमाएंगे। सबसे छोटा सबसे आगे, हाँ भाई, सबसे छोटा सबसे आगे। और देखो, क्या यह क्रम सही है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। यानी हमने इन्हें जमाया है किस तरह से? इन्हें हम आरोही क्रम में जमा रहे हैं। देखो, छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में। हाँ भाई, एकदम सही। अब आ चुकी है अगली ट्रेन। तो बताओ, इसे आप पूरा कर सकते हो या नहीं? आओ देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो छोटू ने क्या किया होगा? हाँ, सबसे पहले तो वह बैठा होगा, फिर उसने पहने होंगे सॉक्स यानी मोजे। तो यहाँ इसे रख देते हैं। अब मोजे पहनने के बाद उसने पहले एक जूता पहना होगा, फिर दोनों, यानी हमने क्रम सही जमाया है। क्या लगता है, सही है? बढ़ा दे ट्रेन को आगे। चलो बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देखो भाई, ये रही ट्रेन हमारी फिर से। अब यहाँ हमें जमाना है। कैसे जमाना है? भाई, लड्डू तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ प्लेट पे कितने लड्डू हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तो ज्यादा लड्डू हैं, और यहाँ एक भी नहीं। तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले रखते हैं खाली प्लेट को। इसके बाद प्लेट पर 4 लड्डू डालते हैं। फिर उसके बाद हमने डाले 3 3 6 और 2 8। नहीं, उसके बाद 5 फिर 8। अब लगता है यह सही जवाब है। चलो देखते हैं।
अब इसे बताओ तो जाने। देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो कपड़े हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या किया होगा? सबसे पहले तो कपड़े को धोया होगा, यानी यह सबसे आगे। फिर कपड़े को निचोड़ा होगा, फिर उसे इस तरह से निचोड़ा होगा, पहले बाल्टी में डुबोकर और फिर इस तरह से, फिर कपड़े सुखाने डाले होंगे। यही होगा ना दोस्तों? चलो देखते हैं, हो सकता है हम सही हो या हम गलत भी हो सकते हैं। चलो हम देखते हैं। अरे वाह भाई, हमारी ट्रेन तो चल पड़ी। अब इसे जमाओ 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 जमाओ। कैसे जमाएंगे? देखो भाई, सबसे पहले तो क्या किया होगा? हाँ, चिट्टू सोकर उठा होगा, फिर उसने ब्रश किया होगा। आप क्या करते हो? ब्रश करते हो। फिर आप क्या करते हो? नहाते हो और फिर रेडी होकर स्कूल जाते हो, है ना बच्चों? तो इसी तरह यह जमेगा। पहले उठे, फिर ब्रश किया, फिर नहाया और फिर स्कूल के लिए रेडी। तो ट्रेन को छोड़ दिया जाए। एकदम सही। अब अगली ट्रेन का जवाब दोस्तों आप ढूंढ कर रखिए, ध्यान से देखिए। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो बच्चों, आओ देखते हैं एक अनोखा जोड़। संख्या 1 जोड़ अनेक। तो देखो यह क्या है? देखते ही पहचान गए, यह तो आइसक्रीम है। अब कितनी हो गई? 1 और 1 2 हो गई। अब देखो 3 और अब 1 2 3 4 और एक और ले लो, तो अब हो गई 4 और 1 5 और फिर एक और लो तो 5 और 1 6 आइसक्रीम। फिर एक और, तो 6 और 1 7। एक और लिया तो 7 और 1 8। फिर एक और ले लो तो 9 और फिर एक तो 10। एक और आइसक्रीम तो हो गए 11। अब हो गई 12 और अब 13 और अब 14 और फिर यह 15 और एक मिलाने पर 16। अब 17 और अब 18। तो कुल मिलाकर है ये 18 आइसक्रीम। अब इन्हें हमने 2 भागों में बांट लिया। तो इस भाग पर कितनी है? यहाँ कुल 9 आइसक्रीम है और इसमें हमने जोड़ दी ये कितनी है? यह भी 9। तो देखो 9 और 9 हो गई, कुल मिलाकर 18 आइसक्रीम। इन्हीं 18 आइसक्रीम को हमने 2 भागों में बांटा है। अब फिर से देखो, एक और आइसक्रीम हमने इस तरफ मिला ली, तो अब यहाँ कितनी हो गई? पहले थी 10, एक और मिला ली तो हो गई यहाँ पर 11 और इसमें जोड़ देते हैं ये कितनी है? यहाँ पहले कितनी थी? 8, लेकिन एक और निकाल दी तो यहाँ बची अब 7 आइसक्रीम और कुल मिलाकर है तो उतनी ही, क्योंकि एक भी आइसक्रीम कहीं गई नहीं, यानी 18। तो 11 और 7 भी 18 होता है। अब फिर से देखो, इस बॉक्स पर कितनी है? यहाँ कुल 13 आइसक्रीम है और यहाँ कितनी है? अब यहाँ और कम हो गई है, यानी अब यहाँ 5 है। तो 13 और 5 13, 14, 15, 16, 17 और 1 बराबर में मिली 18। यानी देखो 13 और 5 भी 18 होता है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ कितनी आइसक्रीम है?
एक और बढ़ा दी है तो अब हो गई 14 से 15 आइसक्रीम। और यहाँ पर आपको दिख ही रही है कुल 3 है, तो 15, 16, 17 और एक 18, यानी बराबर में मिली हमें कुल 18 ही आइसक्रीम। देखा कितने तरीके हैं जोड़ के। और अब देखो एक और आइसक्रीम मिलाने पर कुल मिलाकर 18 तो यही है, तो फिर यहाँ कितनी है? यहाँ पर 0 है। कुल मिलाकर हो गई 18 और 0 18 आइसक्रीम। दोस्तों इसी तरह के मजेदार सवालों के साथ फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए, बाय बाय। दोस्तों वक्त हो चला है एक मजेदार राइम सुनने का, तो फिर चलें। आज की राइम का नाम है चबी चीक्स और जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसको बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। Chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair. Eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair. Eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. क्यों दोस्तों, मजा आया? मुझे तो राइम बहुत पसंद आई। क्या आपको पता चला इसमें किस चीज के बारे में बात की गई है? मुझे तो समझ आ गया। इस राइम में चेहरे के अलग अलग भागों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं यह बताया गया है, बल्कि उन भागों को दिखाते हुए जवाब बताया गया है। जैसे चब्बी चीक्स मतलब गोल मटोल गाल। अब मैं इस राइम को अपनी छोटी बहन को भी सिखाऊंगी। आप भी अपने घर वालों को यह राइम सुनाएं। आया ना मजा गणित सीखकर? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि खेल में और पढ़ाई में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर मन लगा कर करो तो दोनों में मजा आता है। खैर समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।